हेलो दोस्तों, पारिक फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं संजय पारिक एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आपने कमेंट किए, मुझे आपका हर एक कमेंट मिलता है और मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा कमेंट जो मिले हैं वो मुझे मिले हैं स्कूलिंग से, मींस 9, 10, 11, 12। तो आज से हम 12th का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और एक दो दिन में हम 11th का कोर्स स्टार्ट कर देंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, 9, 10th का भी पाइपलाइन में है और बीएससी एमएससी के वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, तो उन्हें देखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं 12th का चैप्टर फर्स्ट। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है, तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दो ब्रांचेस को पढ़ते हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, और स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ते हैं चार्ज जब रेस्ट पे होता है तब उसका क्या इफेक्ट आता है, वो हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। या चार्ज इज एट रेस्ट, जब वो स्थिर होता है, जब वो स्टैटिक होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी जाती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसमें हम, जैसे ये कोई चार्ज है Q, तो इसके चारों तरफ, ये कोई चार्ज है Q, इसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इसका पोटेंशियल है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना पोटेंशियल है। ठीक है, उसके सरफेस पे कितना है, इनसाइड में कंडक्टर के अंदर कितना है, तो हम डिफरेंट पोजीशंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन सारी की सारी चीजें हम कब करेंगे, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज स्थिर हो। और अगर मैं बात करूं दूसरी ब्रांच की, तो इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। और जैसा कि नाम से स्पष्ट डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब यहां मोशन की बात होगी, तो इसमें हम बात करते हैं व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज गति करेगा। तो जब चार्ज गति करेगा तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैग्नेटिज्म, दूसरा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मोटा मोटा शेड्यूल है जो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। तो रजिस्टर, पेन, कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, और अगर मेरी स्पीड आपको तेज लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता दीजिएगा, मैं और स्लो चलूंगा। ठीक है, और दोस्तों, इस साल हम बहुत कुछ करने वाले हैं। इस साल हमारी वेबसाइट भी आएगी, उसके ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 0% एरर के साथ में नोट्स भी मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा फ्री हो। ठीक है, तो आप फॉलो करते रहें चैनल को और कीप वॉचिंग। तो शुरू करते हैं आज से 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कोई चीज समझ में नहीं आए, बेझिझक होकर के कमेंट कर दीजिएगा। हम लाइव भी आएंगे, आपके क्वेश्चंस में लूंगा। और कई बच्चों की शिकायत है कि सर, थ्योरी का कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो यहां हम साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा कि मैंने आपको बोला, हम बात करेंगे चार्ज इज एट रेस्ट की। तो दोस्तों, सारा केस जो है वो चार्ज का है। लगभग 600 बीसी के आसपास जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गौर किया कि हमारी डेली रूटीन में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम अगर नोटिस करें तो हमें चार्ज की उपस्थिति, चार्ज की प्रेजेंस फील होती है। जैसे सर्दियों में आपने भी फील किया होगा, जब आप स्वेटर निकालते हैं, शॉल निकालते हैं, तो अजीब सी चट चट की साउंड सुनाई देती है आपको।
आप कोई प्लास्टिक का हैंडल पकड़ते हैं, सूटकेस का हैंडल पकड़ते हैं, तो आपको एक सेंसेशन, टिंगलिंग महसूस होता है। वहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि हल्का सा एक लाइट शॉक लगा है। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा कि जिसमें क्या करते थे अपन, जो प्लास्टिक का स्केल होता था वो बालों में रब करते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब स्केल को उसके पास करते थे तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, कई बार हमने क्या किया कि हमारे पास रबड़ की रॉड होती थी, ठीक है, और कोई फर हमारे पास अगर था उसके पास लेके जाते थे तो अट्रैक्ट करती थी। तो काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो साइंटिस्ट ने देखा कि यहां पे हमारे आसपास चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे डेली रूटीन में हर जगह चार्ज है, कहीं हम फील कर लेते हैं, कहीं हम फील नहीं कर पाते। तो चार्ज 600 बीसी के आसपास बताया जा चुका था और मेनली ये बोला गया कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज को दो तरीके से असाइन किया गया, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज असाइन करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है अमेरिकन साइंटिस्ट थे मेरे, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनको। उन्होंने सबसे पहले बताया कि चार्ज दो कैटेगरी में हम असाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया कि चार्ज क्या होता है। अब व्हाट इज चार्ज? अगर मैं ये देखूं तो इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। चलिए, मतलब क्या इसका? तो इसका यह मतलब है कि चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक प्योर प्रॉपर्टी है, एक नेट प्रॉपर्टी है, एक शुद्ध गुण है मैटर का, पदार्थ का। जिस तरीके से मास होता है, प्रत्येक पदार्थ में मास है, तो उसी तरीके से प्रत्येक पदार्थ में आवेश भी होगा। कहीं हम नोटिस कर लेते हैं, कहीं हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चीज समझना, चार्ज जस्ट मास, जैसे हर एक बॉडी में मास होता है, उसी तरीके से चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो फंडामेंटल चार्ज लिया जाता है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, और इसको कैपिटल सी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास में दो तरीके की चार्ज है, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन पे चार्ज, या इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लूंगा। समझ गए मेरी बात? तो चार्ज यहां हमारा दो प्रकार का है। चार्ज का जो सिंबल होता है, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना, वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो मैंने आपको अभी बताया, कूलम होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। और जो बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, उसको मैंने लिया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज को लिया माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, आपने देखा है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, या I और T टाइम है, यहां पे I करंट है, करंट को मैं लेता हूं एम्पियर में, टाइम को मैं लेता हूं T। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है AT। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एक
कैलकुलेशन है या सिंबल्स हैं कुछ एक, ठीक है, कुछ एक एक्सप्रेशन है चार्ज के लिए। चार्ज की जो छोटी यूनिट होती है वो मिली कूलम या माइक्रो कूलम भी होती है, ठीक है। बहुत छोटे चार्ज भी होते हैं हमारे पास में, इससे भी कई छोटे चार्ज होते हैं, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये एक मोटी मोटी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं नोट डाउन करवाऊंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट के वीडियो पढ़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप कभी भी स्किप करके वीडियो मत देखा कीजिए, क्योंकि बीच में आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन बीच में क्या आ जाए, क्या चीज हम बोल दें, आपको वो नहीं पता, तो स्किप मत किया कीजिए। इससे बढ़िया जब आपके पास टाइम हो तब पूरा वीडियो देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिंक मैं दे दूंगा, उन बुक्स को जरूर पढ़ें आप। चलिए, तो हमारे पास में दो तरीके के चार्ज हो गए, पहला हो गया नेगेटिव चार्ज और दूसरा हो गया पॉजिटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव ले लो, पहला नेगेटिव ले लो, दूसरा पॉजिटिव, एक ही बात। दोस्तों ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, ध्यान देना मेरी बात, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, तो 7 प्रोटॉन है यहां पे और 7 इलेक्ट्रॉन है यहां पे। ये कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है, या तो मैं नेगेटिव चार्ज करूंगा या पॉजिटिव चार्ज करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज करूं तो ध्यान देना, मैंने बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लिया था। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो मुझे इसको सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए मैंने, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। तो नेगेटिव चार्ज अगर कोई बॉडी है तो उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो। वहीं अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है इस बॉडी को, तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन ले लूंगा बॉडी से। यह चीज ध्यान रखना कि बॉडी को जब भी चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन ही देंगे या इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल चार्ज मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिया है। तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो मुझे इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल देता हूं तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये बॉडी मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाई। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यह चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी अपन करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे बॉडी से। चीज समझ में आई आपको? चलिए आगे हम और चीजें देखते हैं। थोड़ी सी गर्मी है, परेशान मत होइए। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, एक तरफ तो मैं ले लेता हूं चार्ज, एक तरफ ले लेता हूं मास, ठीक है। ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। मास का एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में, आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m जो है ये तो है मेरा मास ऑफ मूविंग बॉडी, m नॉट है मेरा यहां पे रेस्ट मास, v है मेरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c है मेरा स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये चीज समझाता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जनरली 10⁶, 10⁷ मीटर पर सेकंड होती है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हो जाए मेरी 0.8 c, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं 0.8 c
या v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c की वेलोसिटी से मूव करवाऊं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को मैं इतना इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दे दूं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर स्पीड से गति करने लग जाए। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.64 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 0.64 सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.64 या एम नॉट अपॉन अंडर रूट 0.36 या इसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 एम नॉट एम। कहने का यह मतलब है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या लगभग बराबर कर दिया तो जो मास था वो रेस्ट मास का 1.5 गुना हो गया। रेस्ट मास मेरा एम नॉट था जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, और जब मैंने उसको वेलोसिटी दी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर तो इलेक्ट्रॉन का मास था वो बढ़ गया। ये जो चीज होती है इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक तो होता है कि जब आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दो, ये जो कंडीशन होती है रिलेटिविस्टिक कंडीशन कहलाती है। जब आप किसी भी चीज की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दो तो रिलेटिविस्टिक, और चूंकि ये वेरी हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे वेरिएंट। ठीक है, मतलब क्या है कि m रेस्ट इज नॉट इक्वल टू m मोशन। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन में मास देखा गया तो वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट में मास के बराबर नहीं आया, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। चीज समझे मेरी? रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। तो अगर चार्ज की मैं बात करूं तो Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन होता है। मतलब चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को आप कितना भी मोशन दे दो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक कंडीशन आ जाएगी, तब भी जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का मोशन में भी उतना ही रहेगा जितना कि रेस्ट पे था। आर यू गेटिंग मी? इलेक्ट्रॉन का जो मोशन में चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में चार्ज के बराबर आता है, इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। तो चार्ज जो होता है वो मेरा रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलो नोट कर लो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप ढंग से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगला आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है या ये आवेश का संरक्षण क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। इसको भी मैं एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझाता हूं आपको, अभी समझ में आएगा। मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी जो दीवारें हैं वो इंसुलेटिंग है या कुचालक है। ठीक है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 3 चार्ज हैं, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है और ये -3 कूलम है। ठीक है, तो टोटल इस पे चार्ज कितना हो गया? 2 और 3 5 -3 2 कूलम। अब इसको मैंने हिलाया, ठीक है, हिलाया मैंने इसको, तो हिलाने के बाद में जो चार्ज आया मेरा वो आया 3 कूलम -1 कूलम, और तीसरे पे मुझे देखना है कितना चार्ज आया। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अब यहां पे Q1 की वैल्यू है 2 कूलम, 3 कूलम और -3 कूलम बराबर 3 कूलम -1 कूलम और Q3 डैश।
तो 3 कूलम से 3 कूलम कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 2 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 1 कूलम बराबर Q3 डैश। तो 2 प्लस 3 माइनस 3 0, तो यहां पे क्या आएगा 0 कूलम। देखिए यहां रिजल्टेंट 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 3, यहां पे 2 कूलम है, यहां पे भी क्या है 3 माइनस 1 2 कूलम। तो कहने का मतलब है कि बॉडी, यहां इस बॉडी पे 2 कूलम था लेकिन 3 कूलम हो गया, यहां 3 था तो माइनस 1 हो गया, ठीक है, यहां था लेकिन यहां नहीं है। लेकिन रिजल्टेंट चार्ज जो है हिलाने से पहले और हिलाने के बाद में जो रिजल्टेंट चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट चार्ज का सेम रहना, कंजर्व्ड रहना, संरक्षित रहना ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। चीज को समझे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। चलिए इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, तो ये न्यूमेरिकली आते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बढ़िया है, आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करना, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। मैं फैन इसलिए नहीं चलाता क्योंकि आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी, फैन की हवा जो आती है ना एयर की, माइक में जाती है वो, ठीक है, मेहनत करो। चलिए अगला है कंजर्वेशन ऑफ, पढ़ लिया अपन ने, अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। मैं आपको जब से लेक्चर चालू हुआ ये बोल रहा हूं कि यदि किसी बॉडी को मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालूंगा, यदि कोई नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा, नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यही तो बोल रहा हूं ना मैं। तो दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा या निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो फुल इंटीजर होगा। मतलब किसी भी बॉडी को अगर मैं चार्ज दूं तो वो Ne की फॉर्मेट में होगा, जहां n जो है वो फुल इंटीजर है, कंप्लीट इंटीजर है। मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 डैश 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 कितनी भी हो सकती है। ये E जो है ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये चार्ज है जो किसी बॉडी को हम देंगे। इसका कहने का मतलब है कि चार्ज जो है वो फुल इंटीजर फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज, भिन्न के रूप में चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, पौना इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3/4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये नहीं होता है। या तो इलेक्ट्रॉन 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, या 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। चीज समझ में आई। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट जो भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का वो फुल होगा, कंप्लीट होगा। और इसको यदि मैं आपको एक छोटे से ग्राफ से समझाऊं तो एक जो चीज है ये रैंप और एक है स्टेप, ठीक है। ये है 0 1 2, 0 1 2। अब यहां तो 1 और 2 के बीच में हर चीज, हर वैल्यू मेरे पास में है। अगर मैं इस पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पे वैल्यू है मेरे पास में, कोई भी क्वांटिटी x की। 1 और 2 के बीच में 1.5 पे, 1.6 पे, 1.7 पे हर एक वैल्यू मिल रही है मेरे को। लेकिन अगर यहां मैं 1 और 2 के बीच में देखूं तो x की वैल्यू क्या है, बिटवीन 1 एंड 2 x की वैल्यू 0 है, क्योंकि ग्राफ क्या है, पैरेलल है x एक्सिस इसके, y एक्सिस के। तो कहने का यह मतलब है कि कोई भी मान या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच का कोई मान संभव नहीं होगा। पौना इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, यह संभव नहीं होगा। समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझाता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। पॉज करके लिख लेना। कहने का मतलब है, न्यूमेरिकल है मेरा यहां पे एक, कि बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कैन a charge of +8 into 10 की पावर माइनस 18 कूलम be given
टू अ बॉडी। ये पूछ रहा है कि क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। फॉर्मूला है मेरा Q इज इक्वल टू एन। Q की वैल्यू दे रखी है मेरी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। N की वैल्यू निकालनी है मुझे। E दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। N की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 प्लस 19। ऊपर जाएगा तो ये टर्म प्लस हो जाएगी। ये हो जाएगा 8 अपॉन 1.6 इंटू 10, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ये हो गया 50। तो n की वैल्यू 50 आ रही है, मतलब इंटीजर आ रहा है, कंप्लीट इंटीजर आ रहा है, फुल इंटीजर आ रहा है, फुल इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां n अगर कंप्लीट इंटीजर आ रहा है तो मैं ये चार्ज बॉडी को दे सकता हूं, यस, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में नहीं जाता। अगर वही मेरा यहां पे आंसर आता 48.6 या 49.5 फ्रैक्शन की फॉर्म में आता तो मेरा आंसर क्या होता? नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब किसी भी बॉडी को मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पैकेट मानूं तो या तो मैं एक पैकेट दूंगा, दो पैकेट दूंगा, तीन पैकेट दूंगा, एक पैकेट लूंगा, दो पैकेट लूंगा, तीन पैकेट लूंगा, आधा पैकेट कभी भी नहीं दूंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? आगे आने वाले टाइम में क्वार्क्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर चार्ज फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होता है, ठीक है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स। गूगल कर लेना, पता चलेगा, मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। पॉज करके लिख लेना, चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ चार्जिंग। हमें चार्जिंग के प्रकार कितने होते हैं, मतलब किसी भी बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है तो कितने तरीके से मैं चार्ज कर सकता हूं। नेगेटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो कितने तरीके से मैं चार्ज कर सकता हूं बॉडी को। तो पहला आता है इसमें कंडक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टच। डायरेक्ट टच मतलब क्या होता है, कोई भी ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर मुझे इसको चार्ज करना है, इस बॉडी को, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आऊंगा, इसको डायरेक्ट टच कर दूंगा इस बॉडी के, मतलब ये बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस वाली बॉडी को इसके टच कर दूंगा मैं। तो टच करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पे सारे के सारे होल्स हो जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आकर्षित होंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद में दोनों बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी यहां पे बॉडीज दोनों, ठीक है। या तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना मेरा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आने के बाद बॉडी कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, तो बॉडी कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से किया। वहीं अगर दूसरा तरीका मैं देखूं तो ये होता है इंडक्शन का। इनमें क्या होता है, विदाउट टच, इसमें मैं बॉडी को टच नहीं करूंगा, सिर्फ पास लेके जाऊंगा। तो मान लो ये कोई बॉडी है मेरी पॉजिटिवली चार्ज, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, और ये कोई बॉडी है मेरी न्यूट्रल, मैं इसके पास लेके आया इस बॉडी को, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले सिरे के इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले आएगा, यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। जब मैं इसके नजदीक लेके आया तो ये बॉडी न्यूट्रल थी, अब क्या हो गई, ये बॉडी पोलर, या ये बॉडी क्या हो गई, ध्रुवित, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को तो यहीं रहने दूंगा, और ये जो मेरी बॉडी है, जो पोलर बॉडी है मेरी, इसको मैं अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग क्या होता है, अगर मैं अर्थ में कॉपर प्लेट लगा दूं, GI प्लेट लगा दूं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट लगा दूं, सॉल्ट रख दूं, कोल रख दूं, केमिकल रख दूं, उसे केमिकल अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग मतलब होता है दोस्तों ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। जैसे मैंने अर्थिंग किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएंगे,
अर्थिंग का वायर जो होता है वो जमीन में डालते हैं, जमीन में कॉपर प्लेट डालते हैं या जीआई प्लेट डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं या केमिकल डालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं डालूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और इलेक्ट्रॉन ये जो पार्ट है इसको न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, यहां न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल होते ही ये वाले एंड पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है तो एंड में फाइनली ये बॉडी मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका होता है विदाउट टच से, ठीक है। रिपीट करके देखना समझ में नहीं आए तो, और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बता दूंगा आगे। ये दूसरा तरीका होता है। और फाइनल या तीसरा तरीका जो होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, वो होता है फ्रिक्शन या रबिंग, रगड़ने से। ये बॉडी है मेरी, ये बॉडी है मेरी, मान लो ये कोई दो बॉडी है, मैं इसको रगड़ रहा हूं, तो रगड़ने से बॉडीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट आ जाएगी इनमें। और हीट क्या है, एनर्जी है। मैंने इनको रगड़ा तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट आई, और हीट क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो चेंज हो जाएगी उसमें। और अगर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी बॉडी में चला गया तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गई बॉडी मेरी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैंने रब किया, इसको यहां रब किया तो हीट जनरेट हुई, और हीट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। ये एनर्जी थर्मल एनर्जी है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली तो इलेक्ट्रॉन को मिलने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर दिया रगड़ने के बाद, और मूव करते ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज, और पहली बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज। तो यह तीसरा तरीका होता है फ्रिक्शन का। इसीलिए जब हम प्लास्टिक की रॉड को अपने सिर पे रगड़ के कागज की तरफ अट्रैक्ट करते थे तो वो कागज अट्रैक्शन होता था, कागज की तरफ ले जाते थे तो कागज अट्रैक्ट होता था, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। किसी भी बॉडी को आप रगड़ेंगे तो वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये तीसरा तरीका होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, ठीक है। तो ये बेसिक सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आज से 12th का कोर्स चालू हो गया है, एक दो दिन में 11th का भी चालू करेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी ज्वाइन करने के लिए कहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।